चलिए ट्राई कर रहे हैं आप लोग ना। आया किसी का? किसी बच्चे का आया क्या? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आने दो आने दो। मैं 30 सेकेंड्स और दे रहा हूं, थोड़ा सा और समय दे रहा हूं आपको। कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम होने दो बच्चे, थोड़ा सा समझाऊंगा तभी तो। प्रॉब्लम होगा तभी सीखोगे बच्चे। एक्चुअल में ये मैं खुद मानता हूं कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये कॉन्सेप्ट आप, मैं बताऊं एक चीज और है, इसको अगर आप 70% 60% भी सीख जाओगे बहुत है। क्योंकि ये चीज फिर से आपको आएगी फ्लैशबैक में, मतलब मैं फिर से पढ़ाऊंगा जब मैं आपको डोमेन रेंज, जब मैं आपको बताऊं सेट फंक्शन पढ़ाऊंगा फंक्शन, तो मैं आपको डोमेन रेंज कई दिन तक पढ़ाऊंगा। आप सोचो कई क्लास लूंगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट अभी डोमेन रेंज बहुत डिटेल में तो डोमेन पढ़ाया नहीं, और तब तक क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो थोड़ी सी आपको दिक्कतें आ रही हैं, पर कोई फर्क नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये टॉपिक अगर 70% भी आ जाएगा दैट इज सफिशिएंट फॉर अस, और उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे पूरा आ जाएगा। एकदम घबराने की जरूरत नहीं बच्चे, आपके साथ हैं, आज नहीं तो आपको कल समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, आपको समझाऊंगा ना बार बार। घबराइए मत वैभव बच्चे, ठीक है ना। चलो, और ये चीज मैं तो ऐसे ही करा दिया, इसका जब टेस्ट भी होगा ना तो इस टॉपिक का क्वेश्चंस नहीं आएगा एग्जाम में। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये टिपिकली और एडवांस का ही है, ठीक है ना, टिपिकली एडवांस और एडवांस में आता है। लेकिन थोड़ा बहुत ये टॉपिक था तो मैंने कहा एक दो लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा दूं, क्योंकि अब ये हो जाएगा और बाद में जब डोमेन वोमेन पढ़ा दिया जाएगा तो बाय डिफॉल्ट जब आप रिवीजन करोगे तो अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। इसलिए आप परेशान मत होइए, कुछ भी हो जाए तो कुछ भी, बाकी मैं हूं आपको, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जब टेंशन में लेने लगता है तो मुझे फिर बहुत दिक्कत होती है। बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो अगर आपको कुछ लगेगा तो मैं हूं ना बच्चे, आप टेंशन क्यों लेते हो, और घबराओ मत। ठीक है, इसलिए आप परेशान मत होइए, मैं समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन। चलिए, डोमेन, आप ना डोमेन को इतना बड़ा वो मत निकालिए कि डोमेन की बहुत बड़ा इशू है, डोमेन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। डोमेन तो मैंने नाम सिर्फ दे दिया है। भाई आप एक बात बताओ, बस आपको देखना क्या था, डोमेन तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है। लीनियर इनइक्वालिटी वैभव आपको थोड़ा सा इसलिए दिक्कत आ रही है बच्चे, क्योंकि आपका लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। मेरे से आप एक बार रिवाइज कर लेना आज जाके वीडियो लेक्चर्स में, और उसके बाद मैं आपको और समझा दूंगा, ठीक है ना। लॉग ए बेस बी, लॉग ए बेस बी, ये कब डिफाइन होता था? ये तो मैंने आपको पहले भी पहले लेक्चर में बताया था, जब ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हो और बी डज नॉट इक्वल टू 1। पढ़ाया था कि नहीं बच्चों? लॉग के फर्स्ट डे ही पढ़ाया था ये, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 होने से ये दो, ये वाले बी के टेंशन तो दूर हो गया, हमें सिर्फ टेंशन है ए का। ए मतलब 2x+1, तो डोमेन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो, बस। डोमेन नाम पे हमको घबराना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। 2x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3/2। अब बताइए डोमेन निकल गया। किसी को डाउट है क्या डोमेन में? किसी बच्चे को डोमेन में डाउट है क्या? डोमेन x की वैल्यू -3/2 से आगे,
मतलब ये -3/2 से इंफिनिटी तक जाए। डोमेन में अभी किसी बच्चों को डाउट है, यस या नो? हाँ, यहाँ तक आ गया था ना, ठीक है, तो फिर बात की तो फिर बचा ही नहीं कुछ बात नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया तो टेंशन दूर है, तो डोमेन हो गया ना, तो डोमेन में तो आप लेके पैनिक होइए मत, क्योंकि यहाँ पे इतना डिटेल में डोमेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम मैंने क्या बोला था कि अगर ये 1/2 की जगह अगर ये 2 होता तो ये डायरेक्ट हो जाता, इनइक्वालिटी चेंज नहीं थी, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और क्यों हो जाएगी? क्योंकि माइनस हो जाता है। पढ़ाया था ना अभी, देखो ना पीछे फ्लैशबैक में जाओ, और वहां पर नहीं सिखाया था, देखो फिर से देखो। अगर ये कंडीशन रहा, अगर ए की वैल्यू फ्रैक्शन रही तो ये क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों ऐसा हो जाता है? वही वाली कॉन्सेप्ट है कि माइनस करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस आएगा। वो जो कॉन्सेप्ट बाद में मैंने सिखाया था, वो माइनस करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती थी, यहाँ पे चेंज हो गई। अब इसका मतलब ये क्या हो गया? 1/2 की पावर 0 क्या होता है? कौन बताएगा? 1। एनीथिंग के पावर 0 क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2x 3 - 1 < 0, तो ये हो जाएगा 2x + 2 < 0, ये हो जाएगा x + 1, कॉमन जगह लेस देन 0, तो 2 0 में हो जाएगा, तो x लेस देन, इधर चला जाएगा 2, तो 0 हो जाए 2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि जो 0 नहीं होता लेस देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक तो बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि क्या हुआ बेसिकली। समझ में आया कि नहीं? ये 1 हो गया, ये इधर चला जाएगा तो 2x + 2 हो जाएगा लेस देन 0, 2 कॉमन आ गया तो x + 1 लेस देन 0, तो 2 0 होगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, तो x + 1 लेस देन 0 मतलब x लेस देन -1, और x लेस देन -1 मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू जो होगी -1 से कम होगी, तो -∞ टू क्या हो जाएगा? -1, -∞ टू क्या हो जाएगा? -1। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया, x की वैल्यू मिल गई और डोमेन मिल गया, तो डोमेन के अंदर ही x की वैल्यू पॉसिबल है। इसका मतलब दोनों को क्या ले लेंगे हम? इंटरसेक्शन ले लेंगे, मतलब इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन 2 ले लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो फिर ले लीजिए, देखिए ग्राफ से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। एक मिनट अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए कहाँ चला गया ये? -1 कहीं इधर होगा, ओपन इंटरवल ये इधर चला जाएगा, और ये -3/2। अब -3/2 कहाँ होगा? कौन बताएगा? -1 और -2 के बीच में होगा, तो ये कहीं इधर होगा -3/2, और -3/2 ये इधर जाएगा, क्योंकि ये अप टू द पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ और ये नेगेटिव इंफिनिटी तक तरफ जा रहा है। तो दोनों जो लाइन कहाँ पे मैच कर रही है? सिर्फ ये रीजन और ये रीजन, और ये रीजन और ये रीजन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन क्या हुआ? -3/2 टू, समझिए ये बात, x बिलोंग्स टू -3/2 टू -1, मतलब x की इतने ही रेंज में आंसर होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। x इतने ही रीजन में सोल्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? एक बार समझिए और उसके बाद दोबारा है तो पूछ लीजिए, दोबारा पूछ लीजिए इसको, एक बार समझिए इसको। कितने लोग को समझ में आ गया ये बात?
कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का? यस या नो में रिप्लाई करिए। यस और नो में रिप्लाई करिए। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा ये, लेकिन समझते रहिए। कुछ भी लगेगा तो दोबारा पूछ लीजिए और एकदम घबराइए मत बच्चों, ठीक है ना? एक बार में आप ये पहले ही क्लास में आपने इतना समझ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग को स्टार्टिंग में तो ऐसे बाउंसर जाता था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे हम बोर्ड पे देखते थे, ठीक है ना? आप लोगों का चाहे वो आप बहुत अच्छे हो चाहे मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है ना? या पढ़ने वाला बहुत अच्छा है या पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, कि ये बैच में आप लोगों को समझ में आ रहा है इमीडिएटली पहले दिन में ही। इनइक्वालिटी बहुत टाइम लगता है समझने में। समझ में आया कि नहीं? कौन अच्छा है, मैं कि आप? बताइए। दोनों में से कोई तो एक अच्छा होगा ना, कि आप जल्दी बहुत अच्छे, सर आप बहुत अच्छे से बता रहे हो कि फटाफट समझ में आ जाए। तो थैंक यू बच्चे, आप मेरी जबरदस्ती बढ़ाई मत करिए, ठीक है? नहीं मैं शर्मा जाऊंगा। थैंक यू बच्चे। बट मेरा मकसद हमेशा ये रहता है बच्चे, मैं देखो हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो मेरा एक ही मकसद रहता है ना, मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं और स्टूडेंट को कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती है। मैं एकदम मैं ये नहीं इस तरह से नहीं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अरे मैं तो टीचर हूँ मुझे आता है, मैं अपने हिसाब से नहीं, बच्चों के हिसाब से, इसलिए तोड़ के हर एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ, ठीक है ना? चलो होपफुली बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बाकी उदय, यश, विराज, वेदांत, वैभव तो से बात हो ही गई। उदय, यश, विराज, वेदांत आपको समझ में आ रहा है बच्चों? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ या ना में रिप्लाई करिए। वेदांत बच्चे, चलो थैंक यू बच्चे, समझ में आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते, बस याद रखिए कि -1 और ये मैं -3/2 मतलब 1.5, तो -1 और -2 के बीच में -1.5 होता है, 1.5 होता है। तो इसलिए ये लीजन, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जहां पे दोनों लाइन होगा वही कॉमन वैल्यूज होगी, वो वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देखिए ना, अभी हम 3rd ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आराम से, अगर आपको समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। अपनी को फटाफट फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि बच्चों को समझने और भागते जाए में, ना जी, ये नहीं अपन करने के, आराम से प्यार से टेंशन फ्री होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू निकालनी है, बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? सॉल्व करिए। ये तो आसान क्वेश्चन है, यू कैन एबल टू सॉल्व इट, ठीक है ना बच्चों? कभी कभी क्या होता है, आप लोग पढ़ाते समय आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है या सिग्नल कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आप एक काम करा करो, वो चीज वीडियो रिकॉर्डिंग में सब चीज बराबर ही आता है, वो कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ तो आप एक काम करिए, रिकॉर्डिंग जरूर देख लिया करिए, इसीलिए आपके लिए अपलोड किया जाता है, आपको याद रहेगी कहाँ से कहाँ पे डाउट है। पार्ट वे और पार्ट बी में मैं मैसेज करता हूँ, तो वहां पे आप देख लिया करिए। ट्राई करेंगे आप लोग? क्या बात है यार, आई एम सो ग्लैड अदिति, वेल डन बच्चे, वेल डन, वेल वेल जॉब, गुड, एब्सोल्युटली गुड जॉब। एनीबॉडी एल्स? अदिति बच्चे सही है। थैंक यू बोल सकते हो आप, ठीक है ना? चलो और किसी बच्चे का, और किसी बच्चे का? नहीं मारिया बच्चे, आप थोड़ा सा रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग है। यू आर राइट समवेयर, बस थोड़ा सा रॉन्ग है बच्चे, उसको करेक्शन कर लीजिए।
देखो ना, आपके इनइक्वालिटी खुद से बन रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। मेरा एक ही मकसद है, जो भी पढ़ाऊं, अभिषेक थोड़ा सा रॉन्ग बच्चे, एंड इन्फिनिटी को थोड़ा सा रॉन्ग है बच्चे अभिषेक। देखो बच्चे, और कोई आंसर बता दे। चैतन्य आपका भी रॉन्ग है। वैभव एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी दो बच्चों का 100% राइट आंसर आया है बिना एनी हेजिटेशन, वैभव और अदिति बच्चे का। और बाकी ट्राई करिए, कमान हरी एवरीबॉडी, ट्राई करिए, कमान कमान सभी लोग कर सकते हैं आप। एक बार चेक कर लीजिए, अभिषेक बच्चे, चैतन्य बच्चे, आप भी क्लोज टू आंसर है। मरिया आप तो ज्यादा क्लोज टू आंसर है, दोनों लोग क्लोज टू आंसर है। नहीं, दीपाली बच्चे एक बार चेक करिए। डोमेन की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो डोमेन क्या होगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 3 से ज्यादा। आंसर 3 से तो ज्यादा ही होने वाला है, ये बात तो समझ में आ गया, 3 से कम पॉसिबल होगा ही नहीं। ये डोमेन DI, डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेस देन 0, अरे मतलब ये, अच्छा ये चीज, एक बात और मुझे समझ में आ गई। ओहो, अब आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, मुझे अब बात समझ में आया कि अभी तक ग्रेटर देन का केस हो रहा था, ये बात है। कॉन्सेप्ट में भी ग्रेटर देन बताया, यहाँ लेस देन है, यहाँ लेस देन है। अब मुझे याद आया, आप कर भी करे क्या के, कुछ नहीं है बच्चे, ये 10 ए से ज्यादा है ना, तो चेंज नहीं होगा, जैसी इनइक्वालिटी है वैसे होगा। अगर ये ए से फ्रैक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, वही फंडा है, करस्पॉन्डिंग। समझ में आया कि नहीं, वही फंडा है। लेस देन ग्रेटर देन से कंफ्यूज मत होइए, फंडा वही करस्पॉन्डिंग है। यहाँ 10 एक से ज्यादा है तो चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, मतलब x माइनस 3 लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन नहीं होगा। ग्रेटर देन होगा अगर ये फ्रैक्शन होगा तो। हो सके ये भी आपको डाउट आ सकता था। अब ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, और ये क्या कहता है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 103। यही कह रहा है ना ये बात, दोनों का इंटरसेक्शन, 1 इंटरसेक्शन 2 क्या हो जाएगा बच्चों। ग्राफ से प्लॉट करके ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ लेकिन वो कंफ्यूजन आपको होता, ठीक है ना, इसीलिए मैं ग्राफ से प्लॉट करके बता रहा हूँ, ये चीज आप बस समझ जाइए। फर्दर फ्यूचर क्लासेस में इनको और डिटेल में बात होगी। 103 कहीं यहाँ पे होगा, लेस देन 0 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, और ये बस ऐसे कर रहा हूँ, अब ये मत कहिएगा 3 103 इतना पास पास नहीं है, ऐसे बस आगे की तरफ जा रहा है। ये कह रहा है 3 से ज्यादा, ये तो इन दोनों में रीजन कहाँ है, खुद देख के बता देंगे आंसर। ये येलो लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों कॉमन रीजन जहाँ पे दो लाइन, तो x बिलोंग्स टू 3 टू, तो ये आंसर कितने लोग का आ गया था मेरे से पहले, ये आंसर मेरे से पहले कितने बच्चों का आ गया था, वाई टेक नेगेटिव, इन्फिनिटी नेगेटिव। बच्चे देखो ना, माइनस, अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 103 से कम है, तो 103 से कम होने का मतलब क्या हुआ, -1 -2 -3 -100 -500 -10 लाख -10 करोड़ -5,000 करोड़, तो हमको क्या पता कहां तक जाएगा। तो ये माइनस इन्फिनिटी जाने का मतलब, वी कैन नॉट से, इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड नंबर। अभिषेक, ठीक है ना, अभिषेक आप भी इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी वाला वीडियो वहां पे देख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे वहां से आपको ये बात समझ में आएगा कि माइनस इन्फिनिटी क्या है, ठीक है ना। किसी को डाउट, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में,
चैतन्य बच्चे क्लियर हो गया ना सभी को? चैतन्य आपको क्लियर हुआ बच्चे? मारिया आपका क्लियर हुआ ना बच्चे? आपका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा रॉन्ग था। चलो, बहुत खुशी मिली मुझे, आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों की, आपको आंसर समझ में आ रहा है बच्चे। दैट्स गुड फॉर अस। एक क्वेश्चन और है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर अब एंड है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 6 ना, 5th। देखिए, सॉल्व सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। log x square minus 3x plus 3 base 5 x square minus 3x plus 3। समझ में आ रहा है? ट्राई कर रहे हैं कि मैं बताऊं? आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना? हाँ जी बच्चे, ट्राई कर रहे हैं? यस या नो में बोल दीजिए, ट्राई कर रहे हैं आप लोग तो। अच्छी बात है, ट्राई, कोई बात नहीं, ट्राई करें, ट्राई करें। देखिए, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो 5 से तो कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है ना? अब एक बात याद रखिए, एक चीज आपको ना कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक जब पढ़ाऊंगा तो वो चीज पता चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि ये जो यहाँ से डी फाइंड आउट करिए पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो डी निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको पता है डी, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया, 10th में भी पढ़े होंगे। बी स्क्वायर मतलब एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4ac, डिस्क्रीमेंट 1 into 3, तो ये क्या मिला? 9 माइनस 12, 9 माइनस 12, ठीक है ना? तो ये क्या आया? -3, -3। तो डी की वैल्यू आपको आ गई -3। तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे? रियल नहीं होंगे। रूट्स क्या होंगे? रियल नहीं होंगे। दिख रहा है ना आपको? देख रहे हो? 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, ठीक है ना? तो डी लेस देन 0, तो क्या होगा? नो रियल रूट्स। ये बात समझ में आया कि नहीं? पढ़ा है ना आपने कि डी ग्रेटर देन 0 के लिए रियल रूट्स
और डी इक्वल टू जीरो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू जीरो के लिए क्या है, रियल एंड इक्वल, डी लेस देन जीरो के लिए क्या है, नॉट रियल। ये बात समझ में आएगी नहीं? कहोगे सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, यहाँ पे जरूरत पड़ गई, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। बताइए 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 बताइए। ठीक है, चलो। तो अब एक बात है बच्चे, ये जो ग्राफ होता है ना, जब ये डी लेस देन जीरो है, तो ग्राफ जो यहाँ पे इसका होगा ना, वो पता क्या होगा, हमेशा अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। मतलब अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। बस इतना आप याद रखो आप कि जिसका डी लेस देन जीरो है, जिसका डी लेस देन जीरो है, उसका डोमेन जो होगा वो क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस ये याद रखिए, और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। डी नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ क्या होगा, हमेशा डिफाइन ही होगा। ठीक है ना, हमेशा डिफाइन होगा। वो चाहे ग्राफ ऐसा बने चाहे वैसा बने, ये बाद में बात आप समझोगे ग्राफ ऑफ का, अभी मैं ज्यादा बता के आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। बस इतना याद रखो आप कि डी लेस देन निकला तो ये डी क्या हो गया, डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया। बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। तो डोमेन में हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डोमेन में हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन कहां मिलेगा, सिर्फ उसको सॉल्व करने में, उसको सॉल्व करने में। देखिए अब क्या जानते हैं आप कि ये डायरेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 5 से ज्यादा है तो चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी साइन में, ग्रेटर का ग्रेटर। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, हर बार कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, और ये चीज डिटेल में आप आगे भी पढ़ोगे, लेकिन अभी इस टाइम पीरियड में, इस टाइम बीइंग के लिए आप समझ गए। यहाँ पे अविनाश सर ने डी निकाला, डी पता चला लेस देन जीरो है, तो डी के लिए याद हमेशा भी, कि जब डी, डी का मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है, और ये डी का मतलब डोमेन है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं लिख देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों डी डी का मतलब क्या हुआ। यहाँ डोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। अब यहां से सॉल्व कर लो, अब ये जानते हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। ठीक है, अब इसको प्लॉट कर लीजिए, 2 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो है तो लेस देन रीजन लेंगे नहीं, तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप इंटरसेक्शन लेते थे, इसका इंटरसेक्शन डोमेन ऑल बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर में क्या होगा, ये तो रियल नंबर का ही पार्ट है। ये आप इसमें डोमेन में क्या करेंगे, कुछ कॉमन मिलना की जरूरत तो है नहीं, तो इसमें और इसमें क्या होगा, दिस होल नंबर, इस पूरा एक्सप्रेशन ही होगा। समझ में आया कि नहीं? अब कुछ समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया कि नहीं? अभी तक मैंने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि कहीं आगे पीछे कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, कुछ नया नहीं यूज हो रहा है। बस ये याद हो रखिए कि जब डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के चक्कर में पड़ गए होंगे, समझ पड़े होंगे कि नहीं आप, स्प्लिट हो ही नहीं रहा था, स्प्लिट हो ही नहीं रहा था, तो आप कहोगे अरे यार एक्स की वैल्यू तो निकली और नहीं, डोमेन नहीं निकला। तो मैंने आपको बस बता दिया कि डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस केस में डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। एक्चुअल में डोमेन होता है एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू इसलिए सब के लिए डिफाइन है बच्चे, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे बनता था, ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरह सब एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइन है, पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी, इसीलिए क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर। समझ में आया कि नहीं?
एक बार देख लीजिए, मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। नहीं समझा, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में दम नहीं था, ये आके थोड़ा सा आपको परेशान कर दिया होगा, ठीक है ना। ये आके थोड़ा सा परेशान कर दिया होगा कि क्या एक्चुअली में हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, डी ग्रेटर देन, आप ये तो आप पहले जानते हो कि यहाँ पे दिस टर्म ग्रेटर देन जीरो होगा, तो यहाँ से मैंने कहा कि ये ग्रेटर देन जीरो है, मुझे पता था, इसीलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया। मैंने एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, आपको भी पता चल जाएगा। आप डी की वैल्यू पहले चेक करोगे, जब आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप चेक करोगे, तो डी पता चलेगा लेस देन जीरो, फिर कहोगे सर बार बार चेक करना पड़ेगा। नहीं बच्चे, वो प्रैक्टिस पे हो जाता है, प्रैक्टिस के लिए हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर कंसेप्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसलिए थोड़ा सा सिर दर्द होता है। लेकिन जब आप एक बार पूरा पढ़ लोगे तो आपको पता होता है। मैंने पूरा पढ़ा है तो मुझे पता है कि कब कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है ना। तो मैंने पता करा डी लेस देन जीरो, तो मुझे याद था कि डी लेस देन जीरो है तो डोमेन तो भैया ऑल रियल नंबर होगा, सबके लिए डिफाइन है डोमेन। इसका मतलब हमें डोमेन का टेंशन ही नहीं लेना है। और हम जानते हैं कि आइडियल केस है तो 5 की पावर 0 हो जाएगा, इनइक्वालिटी में चेंज नहीं, वहां से x निकल गया, इनइक्वालिटी निकल गया, और जो x निकला, और इसमें देखो ना, इसमें डोमेन में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में अगर आपने क्या किया कि मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैंने क्या कहा, इंटरसेक्शन जो होगा वो यही वैल्यू होगी। इंटरसेक्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, सोल्यूशन इज, यही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। अभी से एक समझ में आया, आपका डाउट था? ठीक है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन। डिफिकल्ट भी क्या था, ये नया कॉन्सेप्ट इसमें ऐड हो गया था, इसलिए डिफिकल्ट आपको लग रहा है। ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दिया था। अपवर्ड ग्राफ होगा बच्चे, ये ग्राफ ऐसे होगा। मैं आपको बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी ग्राफ सिखाया नहीं। ये ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना, अपवर्ड ग्राफ होगा, उसका भी लॉजिक होता है, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। हर चीज, जैसे ये बेसिक यूज हुआ, अब इसको डिटेल में बताने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना बच्चे, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में ये बता दिया आपको, ठीक है ना। ये शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक है ना, ग्राफ वाली चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ अपवर्ड होता है, ये सब चीज डिटेल में जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना। अब समझ में आ गया, यस या नो? प्लीज रिप्लाई मी फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती बोलिए कि नहीं यार सब हाँ कर रहे हैं, या फिर मैं दोबारा क्यों पूछूं इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ ना, ऐसा मत करिए। जबरदस्ती हाँ नाम हाँ मत बोला करिए, नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। एक भी बच्चा मना करेगा ना तो मैं, लगेगा तो मैं नाम भी मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि आपका मैसेज जो आता है वो सिर्फ मुझे दिखता है, ठीक है ना। यूनियन सेट क्यों लिया, क्योंकि ये पूरा सोल्यूशन ही है बच्चे, पूरा सोल्यूशन ही आ रहा है। क्योंकि ये देखो ना, जब मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट किया और डोमेन देखा था, डोमेन में मैं इंटरसेक्शन लेता था, यहाँ इंटरसेक्शन लेने पे यही वैल्यू होगी। भाई एक बात बताओ, महाराष्ट्र को इंडिया से इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, कौन बताए? महाराष्ट्र का इंडिया से इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, कौन बताएगा मेरे अलावा? महाराष्ट्र मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, डेफिनेटली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इंडिया को उत्तर प्रदेश से इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा? यूपी मिलेगा, उत्तर प्रदेश ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सेट है और एक छोटा सा सेट है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, छोटा सेट। समझ में आया कि नहीं? हाँ, समझ गए आप लोग, महाराष्ट्र यूपी, इस तरह की बातों से ये हुई ना बात। समझ में आना बहुत जरूरी है। अब समझ में आ गया, आपका डाउट क्लियर हो गया वैभव बच्चे? आपका डाउट क्लियर हो गया वैभव? चलो चलो, थैंक यू। ये हो गया क्वेश्चन 5 नंबर।
ना मेहनत करना पड़ता है, एक एक एग्जाम्पल कहाँ से कहाँ देना पड़ता है, ठीक है ना। इनइक्वालिटी आपको पहले से ही आता है, तो इनइक्वालिटी वाली चीज पे मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, समय कम है, एक दो टाइप के और क्वेश्चंस कराने हैं, देन चैप्टर ओवर, कॉन्सेप्ट इज ओवर एंड पैरेलली द क्वेश्चन चैप्टर भी ओवर। क्वेश्चन नंबर 6, लॉग बेस में एक्चुअल में ना इस टॉपिक में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, समझने में तो कॉन्सेप्ट लगता है ना, ये भी देख लो वो भी देख लो, ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ी सी दिक्कतें आती है बच्चे, तो हाँ इसीलिए तो मैं हूं आपके पास, ठीक है ना। अब कहोगे अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में देखा, राइट साइड में लॉग नहीं था, राइट साइड में चाहे 0 था चाहे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू थी, बराबर बोला ना मैंने। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, लॉग दोनों साइड दे दिया, तो कुछ भी टेंशन नहीं है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, लॉग दोनों होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस फर्क पड़ेगा कि दोनों का इंडिविजुअल डोमेन लेना पड़ेगा, फिर दोनों का कॉमन डोमेन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, एक दो स्टेप बढ़ जाएगा, एक दो स्टेप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, इंडिविजुअली डोमेन निकालते, डोमेन, इसके लिए डोमेन क्या होगा, जिसके लिए डिफाइन है 1/2 को चेक तो करेंगे नहीं। ये सब कॉन्सेप्ट ना आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। एक चीज और याद रखिएगा बच्चे, मैं आपको बता देता हूं, एक आपको बहुत बढ़िया, कभी भी ना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट को ग्रिपिंग देता है। जैसे बाइक स्कूटी मिला के सबको चलाने आता होगा, कुछ को बाइक चलाने आता होगा, कुछ को स्कूटी आता होगा, और आई थिंक दोनों मिला के सबको आता होगा। तो आप 30-40 के स्पीड में चला के आप परफेक्शन नहीं ला सकते हो। अगर मैंने आप बोला 30-40 के स्पीड में आप चलाओ और रेस करो प्रोफेशनल रेसर से, तो क्या आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जब आपको वहां पे 150 किलोमीटर पर आवर से आपको बाइक चलानी पड़ेगी, कोई अच्छी रेसर बाइक, नहीं चला पाओगे, और इतना कॉन्फिडेंट होके नहीं चला पाओगे क्योंकि आपने कभी उतना स्पीड से चलाया नहीं। लेकिन जो 150 किलोमीटर पर आवर से जो चलाता है उसको 30 किलोमीटर में भी चला सकते हो, समझ में आया ना, क्योंकि जो फास्टर होगा, एक्सपर्ट होगा, वो स्लो भी चला सकता है, लेकिन जो स्लो होगा वो एक टफ क्वेश्चंस नहीं कर सकता है। समझ में आया ना मेरी बात, ये बाइक वाले एग्जांपल से वही चीज है, टफ क्वेश्चन आपको फेस करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड टफ होगा। समझ में आया ना, टफ क्वेश्चन अगर 70% भी समझ में आ गया तो आपको आसान क्वेश्चन तो ऐसे ही आप धुआं हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन देखते ही हो गया, ठीक है ना। चल समझ रहे होंगे व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। x² - 1 ग्रेटर देन 0, 1/2 से कोई मतलब नहीं, और साथ साथ दो डोमेन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी देखना है 3x ग्रेटर देन 0, और दोनों को कॉमन जो होगा वो फाइनल सोल्यूशन होगा डोमेन का। अभी तक क्या हो रहा था कि एक ही जगह से डोमेन निकल रहा था, अब इस क्वेश्चन में दो जगह से डोमेन निकलेगा, बाकी में और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी में और कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो हो ही रहा है, तो यहाँ पे डोमेन निकालना है, ठीक है ना। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा क्योंकि समय कम है, और अभी इसको 10 मिनट लगेगा समझाने में, तो एक नया कंसेप्ट है, एक लेक्चर और लूंगा मैं लॉग